हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ए खिलजी, बी तुगलक, सैयद लोदी। तो सही आंसर होगा इसका बी, तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? ए 29 बार, 15, 45, 35। तो इसका आंसर होगा ए 29 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने कराया? अबू बकर, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो सही आंसर होगा इसका बी, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल अभियान विजय के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने किस को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? उलुग खान, बुगारा खान, जोना खान, निजामुद्दीन औलिया। तो सही आंसर होगा इसका डी, निजामुद्दीन औलिया को। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा निजामुद्दीन औलिया कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक का दरबार का सूफी संत था। और जब गियासुद्दीन बंगाल अभियान पर जाता है तो निजामुद्दीन भविष्यवाणी करता है कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं लौट पाएगा अब कभी भी, ठीक है। और जब गियासुद्दीन को इसके भविष्यवाणी का, यानी निजामुद्दीन औलिया के भविष्यवाणी का पता चलता है तो उसी के कारण यह संदेश भेजता है कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। अगर क्वेश्चन पूछा कि महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का महबूब किसे कहा जाता है, तो भी आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया को ही अल्लाह का महबूब कहा जाता था। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? ए जलालुद्दीन खिलजी, रजिया, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गियासुद्दीन तुगलक को। कौन दिया था? तो वही निजामुद्दीन औलिया ने दिया था ये चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? हाथी से गिरने से, लकड़ी के महल गिरने पर, मलेरिया से, चेचक से। तो सही आंसर होगा इसका बी, लकड़ी के महल गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? ए अबू बकर, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था ए कला में, संगीत, सुलेखन, दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुलेखन में, यानी सुंदर लिखने की कला में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदला था? ए दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, और डी है दिल्ली से विजयनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली से देवगिरी। और कब बदला था? तो 1327 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ए मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ए गियासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मशहूद तुगलक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? जापान, ग्रीस, चीन, रूस। तो सही आंसर होगा इसका सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ए अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश किया था, ठीक है।
अगर क्वेश्चन पूछा भारत में सती प्रथा का पूर्णतः रूप से अंत किसने किया, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बंटिक ने। और ये कौन था, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और इसका मदद किए थे राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था, ए न्यायिक प्रशासन, सेना, धार्मिक विषय, कृषि की उन्नति। तो सही आंसर होगा इसका डी, कृषि की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, ए फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे किसके शासनकाल में भारत आए, ए हुमायूं, गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी। तो सही आंसर होगा इसका सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे, तो आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब रेला का लेखक कौन है, ए अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल बरूनी, उतबी। तो सही आंसर होगा इसका बी, इब्न बतूता किताब रेला का लेखक हैं। और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ, ए 22 मई 1391 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1351 ईस्वी, 12 मई 1349 ईस्वी, 18 जून 1388 में। तो सही आंसर होगा इसका ए, 22 मई 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था, ए अलाउद्दीन खिलजी, बलवंत, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये 1325 से 1351 तक शासन किया है। ठीक है, लगभग 26 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की, ए फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो सही आंसर होगा इसका बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल, एक दानशाला, एक पुस्तकालय और लास्ट ऑप्शन है तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका सही आंसर होगा ए, एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था, ए मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो सही आंसर होगा इसका सी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्र कर लगाया जाता था, ए सिंचाई पर, व्यापार पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो इसका सही आंसर होगा ए, सिंचाई पर सब्र कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था, दीवान ए खैरात, दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए बंदगान, दारुल सफ़ा। आंसर बताओ। तो इसका बी हो जाएगा दीवान ए मुस्त खराज, जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था। बाकी दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दारुल सफ़ा तीनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, ए फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, ए फिरोज तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 28, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म ग्रंथ, एक मिनट, हिंदू धर्म ग्रंथ फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी ने अशोक स्तंभ का दिल्ली लाया था, और इसी ने अशोक स्तंभ जो है ना उसको दिल्ली में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ए अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर होगा इसका डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। बलवंत द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, डी। और फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। ए फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना। ए अलाउद्दीन सिकंदर शाह, बी नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नसीरुद्दीन महमूद। होता क्या है कि नसीरुद्दीन महमूद का मंत्री होता है खिज्र खान, और इसी के द्वारा उसे सिंहासन से हटाया जाता है और सैयद वंश का स्थापना खिज्र खान करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सैयद वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।